हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अवधेश मिश्रा नीट चैनल में। ये 21 क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसका हम सोल्यूशन देखेंगे। ठीक है, इसका सोल्यूशन आप लोग ध्यान से देखेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है 21 क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स हाइपर कॉन्जुगेशन अकर्स इन। ठीक है, देखिए ये डॉट है। ठीक है, डॉट मतलब यहाँ पे फ्री रेडिकल होगा या कार्बोकैटायन होगा। ठीक है, यहाँ पे हम फ्री रेडिकल मान के चलते हैं। ठीक है, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन कौन शो करता है? या तो फ्री रेडिकल, या तो एल्कीन, और या तो कार्बोकैटायन। ठीक है, चाहे कार्बोकैटायन मान के करिए, चाहे फ्री रेडिकल मान करिए, हम तो फ्री रेडिकल मान करते हैं। ठीक है, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये फ्री रेडिकल है। ठीक है, देखिए फ्री रेडिकल के बगल वाला कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन मस्ट बी sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। अल्फा कार्बन से जो भी हाइड्रोजन अटैच होता है उसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। हाइपर कॉन्जुगेशन शो करने के लिए अल्फा हाइड्रोजन का होना मस्ट है। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं हुआ तो हाइपर कॉन्जुगेशन शो नहीं करेगा। याद रखेंगे, फिर रेडिकल के बगल वाला कार्बन क्या होता है? अल्फा कार्बन। अगर मान लीजिए यहाँ पे कार्बोकैटायन होता तो उसके बगल वाला भी कार्बन क्या होता? अल्फा कार्बन। मान लीजिए यहाँ पे एल्कीन होता तो एल्कीन के बगल वाला कार्बन क्या होता? अल्फा कार्बन। ठीक है, अल्फा कार्बन मस्ट बी sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, ये बात याद रखेंगे। ठीक है, अल्फा कार्बन से जो भी हाइड्रोजन अटैच होता है उसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, ये तो sp3 है, लेकिन इसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो नहीं करेगा। ठीक है, ये भी अल्फा कार्बन है, लेकिन ये अल्फा कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है। क्या होना चाहिए? sp3 होना चाहिए, इसलिए ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो नहीं करेगा। ठीक है, आप देखिए ये आपका फ्री रेडिकल है, ये बेंजीन, ये बेंजीन, ये बेंजीन, इसी तरह। ठीक है, इसी तरह ये भी है। ठीक है, इनके पास भी कोई अल्फा कार्बन नहीं है, क्योंकि अल्फा कार्बन क्या होगा? sp2 हाइब्रिडाइज होगा। sp3 होना चाहिए, sp2 तो यहाँ तो sp2 है, ये भी नहीं शो करेगा, ये भी फेल कर गया। अब देखिए ये आपका फ्री रेडिकल, ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, लेकिन याद रखेंगे ये ब्रिज हेड्स कार्बन है। ब्रिज हेड कार्बन कभी भी हाइपर कॉन्जुगेशन शो नहीं करता, न तो हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा, न तो मेजोमेर के इफेक्ट शो करेगा, ये कुछ भी नहीं शो करता। याद रखेंगे, अगर यहाँ पे प्लस चार्ज है, कार्बोकैटायन है, ये निगेटिव चार्ज है, कुछ भी है, ये ब्रिज हेड कार्बन कुछ नहीं शो करता है। याद रखेंगे, यहाँ से ये कोई इफेक्ट शो नहीं कर पाएगा, ना तो हाइपर कॉन्जुगेशन, ना तो मेजोमेरिक इफेक्ट, ना तो रेजोनेंस, कुछ भी नहीं शो करता। इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, ब्रिज हेड कार्बन, तो यहाँ से ये अल्फा कार्बन नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए, लेकिन ये तो अल्फा कार्बन है, ये तो अल्फा कार्बन है, इसके पास एक हाइड्रोजन है। ठीक है, ये अल्फा कार्बन है, sp3 हाइब्रिडाइज, हाँ है। इसके पास एक अल्फा एच है, इसके पास एक अल्फा एच है, इसलिए ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो कर जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों नहीं शो करेंगे, ये वाला शो कर जाएगा। तो क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन केवल करेक्ट हो जाएगा, थर्ड वाला। तो क्या हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, केवल थर्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं 22। देखिए गिवन, यहाँ पे यहाँ पे क्या रखा है? यहाँ पे क्या दे रखा है? यहाँ पे क्या दे रखा है? गिवन द एंथैल्पी ऑफ द हाइड्रोजनेशन ऑफ दीज कंपाउंड्स विल बी इन द ऑर्डर्स एज। देखिए थोड़ा सा हमारी आवाज़ फंसती है, ठीक है, इसलिए सॉरी। ठीक है, तो मैनेज कर लीजिएगा ना, फिर भी कोशिश करता हूँ कि बेटर आपको एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर सकूँ। ठीक है, तो इसके लिए सॉरी, थोड़ा सा मेरी आवाज़ फंसती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमसे क्या पूछा है? द एंथैल्पी ऑफ द हाइड्रोजनेशन। देखिए हाइड्रोजनेशन जो होता है, हाइड्रोजनेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन की। जितना ज़्यादा स्टेबल एल्कीन होगा उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उतना ही कम होगा, और जितना लेस स्टेबल एल्कीन होगा उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उतना ही ज़्यादा होगा। अगर यहाँ पे हम स्टेबिलिटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा स्टेबल तो फर्स्ट वाला हो जाएगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाला हो जाएगा, फिर हो जाएगा सेकंड वाला, फिर हो जाएगा थर्ड वाला। ये तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। ठीक है, क्यों होगा? देखिए यहाँ पे रेजोनेंस भी है, देखिए यहाँ पे अंतर रेजोनेंस भी है। देखिए अगर आप क्या करिए, बेंजीन को करिए सर्कल, यहाँ पे 3 अल्फा एच, यहाँ पे 3 अल्फा एच, यहाँ पे 3 अल्फा एच, टोटल 9 अल्फा एच है। यहाँ पे 3 अल्फा एच। ठीक है, यहाँ पे 3 अल्फा एच, इसके लिए तो ये भी अल्फा कार्बन होगा, यहाँ पे 2 अल्फा एच। ठीक है, तो 3 यहाँ से 3 अल्फा एच, यहाँ से 3 अल्फा एच, यहाँ से 2 अल्फा एच, इसके लिए भी तो वही काउंट करोगे, 2 अल्फा एच, तो वही सेम तो हो गया, 3 3 6 2 8। इसके पास 8 अल्फा एच, इसके पास 9 अल्फा एच, तो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? यही स्टेबल होगा ना। यहाँ पे कितना अल्फा एच? एल्कीन को करिए सर्कल, 2 अल्फा एच, यहाँ से करिए 2 अल्फा एच, यहाँ से करिए 2 अल्फा एच।
ठीक है, 2 2 4 2 6, यहाँ पे 6 अल्फा एच है। तो किसमें अल्फा एच ज़्यादा है? इस वाले में, फर्स्ट वाले में, फिर सेकंड वाले में, फिर थर्ड वाले में। तो स्टेबिलिटी का आर्डर क्या हो जाएगा? फर्स्ट सेकंड थर्ड हो जाएगा। फर्स्ट वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर सेकंड वाला, फिर थर्ड वाला। और हीट ऑफ इंथैल्पी ऑफ द हाइड्रोजनेशन का आर्डर उल्टा हो जाएगा, सबसे ज़्यादा हो जाएगा थर्ड वाले का, फिर सेकंड वाले का, फिर फर्स्ट वाले का। ठीक है, थर्ड वाले का, फिर सेकंड वाले का, फिर फर्स्ट वाले का, थर्ड वाले का, फिर सेकंड वाले का, फिर फर्स्ट वाले का। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द गिवन कंपाउंड्स कैन एग्जिबिट, विच ऑफ द गिवन कंपाउंड्स कैन एग्जिबिट टाटोमेरिज्म। ठीक है, देखिए टाटोमेरिज्म वही शो करता है जिनके पास नंबर ऑफ अल्फा एच होता है। ठीक है, जिनके पास नंबर ऑफ अल्फा एच होता है वही टाटोमेरिज्म एग्जिबिट करते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए ये आपका फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, ये आपका फंक्शनल ग्रुप है। ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है। इसके पास जो भी हाइड्रोजन होता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। इसके पास 2 अल्फा एच है, इसलिए ये टाटोमेरिज्म एग्जिबिट कर जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे टाटोमेरिज्म एल्कीन नहीं शो करता, कार्बोकैटायन नहीं शो करता, हाइपर कंजुगेशन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर शो करते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। ठीक है, टाटोमेरिज्म देखिए ध्यान दीजिएगा, टाटोमेरिज्म फंक्शनल ग्रुप से अटैच, फंक्शनल ग्रुप से बगल वाले कार्बन को, फंक्शनल ग्रुप के बगल वाले कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन से जो भी हाइड्रोजन अटैच होता है उसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। यानी ये आपका ये फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन, इसके पास 2 अल्फा एच है, ये टाटोमेरिज्म एग्जिबिट कर जाएगा। ठीक है, ये अल्फा कार्बन नहीं है क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज है। ठीक है, अब देखिए ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन, इसके पास भी 2 अल्फा एच है, ये भी टाटोमेरिज्म एग्जिबिट कर जाएगा। ठीक है, अब देखिए थर्ड वाला देखिए, ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, ये तो sp2 हुआ, ये तो शो नहीं करेगा। ये sp3 है लेकिन कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो इसलिए आप कहेंगे ये तो टाटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा नहीं, लेकिन ये टाटोमेरिज्म एग्जिबिट कर जाएगा। देखिए कैसे, याद रखेंगे जब भी 1-2 सिस्टम फेल हो जाए, जब भी 1-3 सिस्टम फेल जाए, जब ये 1-3 सिस्टम फेल हो जाए, ये 1-3 सिस्टम है 1 2 3। ठीक है, तो देखिए इसके लिए ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा, इसके लिए ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा। याद रखेंगे जब भी अल्फा के पास जब भी अल्फा कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन न हो, जब भी अल्फा कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन न हो, तो आप जाएंगे, जब भी अल्फा हाइड्रोजन के पास, जब भी अल्फा कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन न हो, आप जाएंगे गामा कार्बन के पास। ठीक है, और गामा कार्बन के पास अगर हाइड्रोजन है तो वो टाटोमेरिज्म एग्जिबिट कर जाएगा। इस केस को आप याद कर लेंगे। ठीक है, तो ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा के पास 2 अल्फा एच है, ये टाटोमेरिज्म एग्जिबिट कर जाएगा। यानी तीनों टाटोमेरिज्म एग्जिबिट कर जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे शो करता है ये वाला, क्या होता है देखिए, ये वाला पाई बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, ये वाला पाई बॉन्ड टूटा। ठीक है, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ, ये वाला हाइड्रोजन अपना बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, और ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे चलाएगा। ये वाला हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कर देगा, यहाँ पे हो जाएगा डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन। ठीक है, इस तरह से, और ये हाइड्रोजन यहाँ पे चलाएगा। इस तरीके से ये टाटोमेरिज्म एग्जिबिट करता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है।